ये बात नहीं है, उनमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मोदी जी अच्छे हैं। लेकिन मोदी जी का साथ देने वाली पूरी टीम भी वैसी होनी चाहिए। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। तो उनपे क्यों नहीं ईडी सीबीआई का छापा पड़ता? तो ये तो आई कांट से अबाउट दिस। तो ये मोदी जी भी तो 5 किलो राशन देते हैं। राशन में और उसमें फर्क है क्या भाई? ऐसा है, मोदी जी रोजगार के ऊपर वो दे रहे हैं। क्या रोजगार में राशन है? रोजगार दे रहे हैं, वो इतना कुछ काम कर रहे तो हैं। सबसे ज्यादा आरोप है कि उनके तो सरकार में जब आप पूछ रहे हैं या आप बता रहे हैं मुझे? मैं पूछ रहा हूँ, नहीं आपसे पूछ रहा हूँ कि यही तो आरोप उनके पे है कि उनके सरकार में रोजगार। लगाने वाले तो रोज नए नए आरोप लगा ही रहे हैं। लगाने तो पिछले 70 सालों में कौन सा रोजगार आ गया था? अरे क्यों नहीं हुआ? नहीं, पिछले 70 सालों में कौन सा? किसने बनाया? हम भी यहीं पर। अरे नेताजी चुप रहो, मैडम को बोले। यहीं पर है। हम भी यहीं पर। बीजेपी भक्त की बात नहीं है, मैं तो कांग्रेस को भी बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन 70 सालों से कि कितना कांग्रेस ने भी क्या किया? अरे नेताजी रुको ना यार, अभी मैं जापान और हिंदुस्तान। जापान 1945 में आजाद हुआ था, भारत 1947 में। दोनों इकट्ठे वो हुए, लेकिन जापान आज कहाँ पहुँच गया, हिंदुस्तान कहाँ रह गया? ये भी मेरी गलती है कांग्रेस की वजह से। बिल्कुल, इकोनॉमिक्स नहीं, उन्होंने उतना ग्रोथ जितना करना चाहिए था उतना ग्रोथ नहीं। तो गेम बचाना पड़ेगा। मोदी जी ने क्या अच्छा किया? बहुत कुछ किया। जैसे अब मैं गिनवाना, मैं इतनी लिस्ट में अपने लेके कोई 3 बता दीजिए। छोड़िए नेताजी चुप रहो यार। G20 देखा था, G20 का जो वो हुआ था, जो विदेश नीति थी, सब कुछ उन सब के बारे में देख लीजिए। दूसरा काम राम मंदिर, हमारे भगवान जी को 500 सालों बाद उन्होंने अपने मंदिर में उनके घर में पहुंचाया। और तीसरा, मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं करके बैठी। नहीं बोलेगा कोई, कुछ नहीं बोलेगा। ओके, सब क्या देखना पड़ रहा है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सरकार को मौका मिला है ना, वहाँ सरकार ने वोटिंग में अभी भी धांधली की है सर। जहाँ उनको मौका नहीं मिला वहाँ वो नहीं कर पाई और वहाँ बुरी तरीके से हारी है। कहाँ नहीं मौका मिला? बहुत परेशान है इनसे, किसी ने इनको वोट नहीं दिया है, कोई इनकी सरकार बनाना नहीं चाहती, कोई इनको सरकार में देखना नहीं चाहता है सर। पब्लिक बहुत परेशानी है, जबरदस्ती से अपनी सरकार बनाते हैं। अरे इतना और गुस्सा, लोगों को परेशान करते हैं। सुनिए, इतना गुस्सा हुए जा रही। ये नहीं, एक मिनट, आपको गुस्सा बीजेपी से है या मोदी जी से? मुझे गुस्सा पूरी सरकार से है, मुझे गुस्सा पूरे प्रशासन से है सर। क्यों? एक बात बताइए, तो रुको जरा, सब्र करो। क्यों नहीं योगी सरकार ने, वहाँ तो समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, बीजेपी को 33 सीटें मिली। इसी तरह आप देखिए ईवीएम को लेके इस बार बहुत ज्यादा, आपने देखा भी होगा, प्रोटेस्ट भी हुए हैं, तो हंगामा बहुत ज्यादा हो गया था। इस बार इनको ज्यादा मौका नहीं मिला है धांधली करने का, कम जगहों पे मौका मिला। जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ अभी भी किया है। दुनिया भर में हो रहा है। बैन क्यों नहीं करते हैं? क्यों बैन नहीं किया जाता ईवीएम को? एक बात बताओ, 90 करोड़ लोग बैलेट पेपर से वोट देंगे तो कितने दिन में वोट देंगे, कितने दिन गिनती? हमेशा हुआ है, और करके देखिए, एक बार तो करके देखिए। अच्छा, आप मोदी जी के तीसरी बार आने से खुश नहीं है? सर बात ये नहीं है, वो हमारे प्रधानमंत्री, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जिनसे सर हमें बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है। चेंज करने की जरूरत है, जो कार्य प्रणाली वो गलत है, वो तरीका ठीक नहीं। रुकिए, इनको बोलने दीजिए। नाराज है, डेमोक्रेसी नहीं। इनकी नाराजगी हम जानना चाहते किस वजह से। सर आप तो देख ही रहे हैं, आप तो खुद समझदार है, हमें क्या पूछ रहे हैं? आपको नहीं पता है जनता कितनी परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से? अब कितने नौजवान हैं जो पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। पहले की सरकारों में सबको सरकारी नौकरी मिल रही थी। सर ऐसा नहीं है, मिलती थी, अब कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है। अब नौकरियां छीन रही हैं। फर्क सिर्फ ये नहीं, अभी और सुनिए, ये है, पहले नौकरियां मिलती थी, शायद कम मिलती थी। इस सरकार में प्रॉब्लम ये आ गई है कि नौकरियां मिल तो नहीं रही हैं, छीन ज्यादा रही हैं, यूनिट बंद हो रहे हैं। सरकारी चीज जितनी भी डिपार्टमेंट है सबको उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अब जो प्राइवेट है, प्राइवेट तो अपने हिसाब से रखेगा, वहाँ रिजर्वेशन भी लागू नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं सर। मसला सरकार पार्टी का नहीं है सर, मसला है कार्य प्रणाली का। हमारा देश लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, और पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा लोकतंत्र नहीं है कहीं। बस थोड़ा सा उस पर धब्बा लग रहा है, वो हम तो महसूस कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें करना पड़ रहा है। दूसरे लोग देख के इस पे वो कर रहे हैं कि ये क्या है वहाँ, ये ठीक नहीं है। अरे इतना चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से लोग चुने गए। पहली बार देखो, विपक्ष पिछले 20-25 सालों में विपक्ष के पास इतनी ज्यादा सीटें, क्या लोकतांत्रिक नहीं है बताओ आप? सबसे ज्यादा ये चीजें पर्दे के पीछे हैं सर।
और जो समझने वालों समझते भी हैं, पर्दा कितने डालने दिखता सब कुछ। नहीं, अभी और सुनिए। गांव में भी जाते हैं, शहर में भी जाते हैं। अरे ठीक है, सबको बोलने का। नहीं सर, टॉपिक तो बताएंगे जरा। आप सरकारी कर्मचारी? हाँ। अब कहाँ इसमें घुस रहे हैं, सरकारी कर्मचारी है? नहीं, आपको देखते हैं तो कम से कम हमारा भी तो अधिकार है, अपना कोई आपका अपना व्यू रखने का हमारा भी तो अधिकार। बताता हूँ, नौकरियों की जो बात करते हैं, नौकरी एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, एक स्टेट गवर्नमेंट देता है। एक और नई बात बता रहे हैं यार। एसएससी के नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना। अरे आपको क्या पता, हम ही को नहीं मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है कि स्टेट? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एसएससी के थ्रू होती है मोस्टली। कुछ होने वाला खेल खत्म। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि पीछे आप लोग देख ही चुके हैं, मैडम जी किस प्रकार से जो है मोदी जी के 3 काम ये नहीं बता पाएँ, और वहीं पे इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है इनकी सरकार में। अगर देखा जाए हालात में, तो किस प्रकार से संसद में राहुल गांधी को नहीं जहाँ पे बोलने दिया जा रहा है, वहाँ पे किस प्रकार से काम हो रहा है। जब विपक्ष के नेताओं को नहीं बोलने दिया जाएगा संसद में, तो क्या आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से काम हो रहा है, किस प्रकार से दबाव में कितना लोग हैं। लोगों को जो सड़कों पे यूजीसी के जो कानून बना है, इस पर जो है समर्थन में और कुछ लोग उतर रहे हैं, तो उस पर भी पुलिस जो है उनको दबाने की काम कर रही है, उनको रिटेन कर रही है। और वहीं पर देखा जाए जो उनके विरोध में आ रहे हैं उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसा देखने में मिल रहा है। तो इस तरह से जो जाति के देखकर जो कार्रवाई हो रही है, तो क्या इस देश में लोगों का विकास हो सकता है? अपने हकों अधिकार के लिए जो लड़ाई लोग जो लड़ रहे हैं, तो क्या उनका विकास हो सकता है? तो इन मैडम जी का एक कहना है कि मोदी जी के राज्य में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो आप लोग देख ही रहे हैं किस प्रकार से काम हो रहा है इस सरकार में, आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो जो भी जो है मोदी जी के समर्थक होते हैं, उनसे अगर जो है उनका मोदी जी का 3 काम अगर पूछ दीजिएगा, तो बहुत ही जो है वो लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन वहीं पे काम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि कौन सा काम मोदी जी का सबसे बढ़िया है। तो ऐसे लोग हैं जो समर्थन में आते हैं और जो है मोदी जी का काम नहीं बता पाते हैं। काम बल्कि बहुत किया मोदी जी ने, लेकिन वो लोग काम नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे में मोदी जी का भी जो है बेइज्जती लोग करवाते हैं। या ऐसे लोगों को जो है सोचना चाहिए कि हमें काम तो 3 याद करना चाहिए कि हमें एक जो काम मोदी जी किए हैं, तो वहीं पे उनका भी बेइज्जती करवाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग को क्या राय है, आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहते हैं, जैसे कि आप लोग पीछे देख ही चुके हैं। तो आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और हमें सपोर्ट